हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने 24वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है। और आज हमारा प्रकरण है सरकार। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखेंगे ताकि अपना लेसन प्लान बना सकें। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। तो हमारे 24वां लेसन प्लान है, इसलिए हम 24 डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना नंबर डालेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। आपके अध्यापक द्वारा जो बताया जाएगा उसमें वो डालेंगे, या फिर आपकी टीचिंग जहाँ लगी होगी उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखना होगा। फिर आप तीन कॉलम बनाएंगे, 2 रो का, जिसमें आपको दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखना होगा। तो विषय हमारा नागरिक शास्त्र है और प्रकरण है हमारा सरकार, और बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य विषय से संबंधित होने के कारण अगर आपने पहले पाठ्य योजना में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार समान उद्देश्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समान उद्देश्य लिख के पूर्ववत लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो है समान उद्देश्य का, सिविक्स के, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, जिस कारण बार बार बदलते रहता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको मुख्यतः 3 बिंदु देखने को मिलेंगे। पहला हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो ये देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी नाम से ही पता चलता है ज्ञान, इसमें ज्ञान की बात की जा रही है। जो पहला बिंदु होगा हमारा, छात्र छात्राएं सरकार के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र सरकार से संबंधित विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य का पहला, यानी बोधात्मक यानी बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें समझने की बात की जा रही है। तो इस पहला आपका होगा, छात्र सरकार के कार्यों को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र सरकार की शक्तियों के विषय में समझ सकेंगे। अब आता है तीसरा आपका क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य में आपको क्या लिखना है? जो भी आपने जाना है, समझा है, उसे छात्र किस में लिखेंगे? जानने और समझने के बाद जो छात्र क्रिया करेंगे उसे आप क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो पहला है हमारा, सभी छात्र छात्राएं सरकार से संबंधित कार्यों के बारे में आपस में चर्चा कर सकेंगे। दूसरा बिंदु, सभी छात्र सरकार से संबंधित जानकारी का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री देख लीजिए, आप प्रकरण को पढ़ाने के लिए कक्षा में जिन भी सामग्री का उपयोग करेंगे या उपकरण का उपयोग करेंगे छात्रों को समझाने के लिए, वो आपका किस में आएगा? सहायक सामग्री में आएगा। तो जैसे चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी सामग्री। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होगा, छात्र सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? प्रस्तावना प्रश्न, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा पाठ्य योजना में, वो हमारा क्या है? प्रस्तावना प्रश्न है, क्योंकि इसी से आपकी पाठ्य योजना की शुरुआत होती है कि आपका पाठ्य योजना कैसा है, कैसा नहीं। तो प्रस्तावना प्रश्न को बनाते समय आप विशेष बातों का ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न आपका क्रम से होना चाहिए, प्रकरण से ही रिलेटेड होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें इसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे, जिसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला है आपका क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, और तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, कुछ परिवहन सेवाओं के नाम बताइए। तो क्या है? रेल तथा सीमा सुरक्षा सेवाएं आदि। दूसरा प्रश्न, रेल तथा सीमा सुरक्षा सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, सरकारी सेवाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? तो सरकार के द्वारा होता है। तो चौथा प्रश्न हमारा, सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको
देना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें, अगर आपको हिस्ट्री का लेसन प्लान देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके पूरे 30 लेसन प्लान के प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके पहले आपको 1 से लेके 23 तक के सिविक्स के भी लेसन प्लान हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन क्यों करते हैं? छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए प्रकरण के प्रति। तो छात्रों, आज हम लोग सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए, मैंने आपको बताया है कि प्रस्तुतिकरण जब भी आप करेंगे, अगर आपने 2 अन्वितियों में पाठ को पढ़ाया है तभी आपको लिखना है, परंतु अगर आप एक ही अन्विति में पाठ को पढ़ाएं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल के आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा सरकार, और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण। लिखेंगे आप, प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं? बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, आप जब भी स्पष्टीकरण देंगे उसके ठीक सामने आपको लिखना होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप सड़कें और स्कूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं? बहुत ज़्यादा हो जाने पर किसी वस्तु के दाम को कैसे घटाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे पूरा करें, और अन्य काम जैसे डाक एवं रेल सेवाएं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। जब आप स्पष्टीकरण दे लेंगे तब आपको बोध प्रश्न पूछना होगा। बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर 3 प्रश्नों को लिया गया है। आपने जो स्पष्टीकरण दिया है, छात्रों ने उसका कितना समझा है यह जानने के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। तो बोध प्रश्न की संख्या पहला है हमारा, देश के विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो सरकार की ज़रूरत पड़ती है। छात्रों का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, वस्तुओं के दाम को कौन कम करता है? तो सरकार कम करता है। तीसरा है, सरकार के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। फिर से आप शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे सरकार के कार्य, और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे। सरकार कानून बनाती है तथा उनका पालन कराती है। केवल यही तरीका है जिससे सरकार कार्य कर सकती है। जैसे गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होनी चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। या फिर लिखेंगे आप छात्र क्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे जुर्माना भरना पड़ता है। ये देख लीजिए आप, श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे इसको। फिर आता है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस ना होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो जेल या जुर्माना। दूसरा प्रश्न हमारा, यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है तो वह कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। जब आप स्पष्टीकरण दे लेंगे, छात्रों को अपना प्रकरण जो पढ़ा चुके होंगे, समझा चुके होंगे, उसके बाद आप निरीक्षण कार्य यानी निरीक्षण करेंगे कक्षा का। तो उसमें देखिए आपको क्या लिखना है, छात्र अध्यापिका, यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूमकर कक्ष का निरीक्षण तथा छात्रों के समस्याओं का समाधान करेंगी। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको जो प्रश्न पूछ चुके हैं आप उसको नहीं रखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको नए प्रश्नों को रखना होगा। प्रश्न यूनिक होने चाहिए
और प्रकृति से ही रिलेटेड होने चाहिए। जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। तो पहला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय रेल किसके अंग है? तो सरकार के। दूसरा, कानून का निर्माण कौन करता है? सरकार। तीसरा, सरकार के कार्य बताइए। स्वास्थ्य सेवाएं किसके कार्य हैं? सरकार के। चौथा प्रश्न हमारा, देश की सीमाओं की सुरक्षा किसके द्वारा कराया जाता है? तो सरकार ही, जो देश की सीमा होती है उसकी सुरक्षा सरकार ही करवाती है। किसके द्वारा? फौजियों के द्वारा करवाती है। तो अब आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। यहाँ प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को दिया जा सकता है गृह कार्य में। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, छात्रा अध्यापिका, छात्र है तो छात्रा अध्यापक। छात्रों को सरकार के विभिन्न अंगों तथा कार्यों को लिखकर लाने को कहेंगी। सबसे लास्ट हेडिंग हमारी है समीक्षा की। तो समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी किया जाएगा कि आपके लेसन प्लान कैसा है, कैसा नहीं है, इसमें क्या त्रुटियां हैं और क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह सारी चीज़ें आपकी टिप्पणी में की जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये लेसन प्लान साइन होने के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।